गैर मर्द से पत्नी मिली तो पति को इतना नागवारा हो गया कि उसने पत्नी के टुकड़े कर दिए। पहले उसे जलाने की कोशिश की, उसके बाद उसके टुकड़े कर अपने ही घर में छुपा दिया। कैसे हुआ इस वारदात का खुलासा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकल कर आ रहा है, जहां पर पुलिस को सूचना मिलती है कि नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन में बहुत सारे खुलासे होते हैं। पुलिस को नोट छापने की मशीन, जाली नोटों की गड्डियां, साथ साथ में खास किस्म के कुछ पेपर भी मिलते हैं। आपको बता दें कि पुलिस की सूचना के अनुसार एक आदमी जिसका नाम पवन सिंह ठाकुर बताया जा रहा है, उसकी फोटोग्राफी की दुकान है, लेकिन फोटोग्राफी के नाम पर वह बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहा है। जाली नोटों का धंधा चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने छानबीन कर इस मामले को सोल्व कर दिया, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने जब इस बात के बारे में आदमी से पूछा तो उसने गोल मटोल बातें करके इस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसकी बातों से शक हो गया और पूरे घर की छानबीन करने लगी। छानबीन के दौरान पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। पुलिस सारा घर खंगोल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने छत पर जाने का फैसला किया। छत पर जाने के बाद उन्हें वहां पर एक सफेद टंकी दिखाई दी। वहां पर बदबू और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी, तो पुलिस ने उस टंकी को खोलने का फैसला लिया। पुलिस ने उस टंकी को खोलकर देखा तो वहां पर एक एयर टाइट पैकेज रखा था। पैकेट बिल्कुल कोरियर पैक की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि उसमें कोई सामान नहीं बल्कि एक लाश थी। उस लाश के 6 टुकड़े हो चुके थे, जिसके बाद ऐन मौके पर पुलिस पवन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर बहुत ही ज्यादा मारपीट और दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी की और उसकी लव मैरिज हुई थी। उसकी लव मैरिज 10 साल पहले हुई थी। यहाँ पर पत्नी का नाम सती बताया जा रहा है। सती साहू और पवन सिंह ठाकुर ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी। उनकी लव मैरिज से उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन टाइम के टाइम उनकी मैरिज से लव गायब हो गया। पवन पर जब दबाव बनाया गया तो उसने बताया कि यह कत्ल वह 2 महीने पहले ही कर चुका है, लेकिन उसके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से सारे दिन यहाँ पर लोग मौजूद रहते थे और मैं इस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया। इसीलिए मैंने उसे कुरियर के पैकेट में बंद करके ऊपर टंकी में रख दिया। उसने बताया कि 2 महीने पहले ही उसकी और उसकी पत्नी की लड़ाई हुई थी। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी गैर मर्द से मिलती जुलती थी और यह बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। मुझे यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैंने सती को बैठाकर कई बार समझाने बुझाने की कोशिशें की, लेकिन सती अब मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वो अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इसी बात को लेकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। 2 महीने पहले मैंने अपने दोनों बच्चों को उनके दादा दादी के पास भेज दिया, जिसके बाद सुबह सो रही सती को गला दबाकर मार दिया। मैंने वो जब सो रही थी उसका गला दबा दिया, जिसके बाद तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। जिसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ। मार्केट से मैं एक पॉलिथीन लाता हूँ और एयर टाइट पैक में उसे बंद करने के बारे में सोचता हूँ। पहले तो मुझे उसे जलाने का भी ख्याल आया था, लेकिन जलाने के बाद उससे धुआं और बदबू हर जगह फैल जाती, जिसके बाद मेरा भांडा फूट जाता। तो मैंने सोचा कि मैं इसे पैकेट में बंद करके कहीं फेंकाऊंगा, जिसके बाद पैकेट में बंद किया, लेकिन बाहर ज्यादा लोगों की मौजूदगी के कारण मैंने उसे घर के अंदर ही टंकी में छुपा दिया। इसी बीच सती के घर वालों ने कहा कि हमने भी सती के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की। उसने सभी रिश्तेदारों को बताया कि सती अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसने सती का अफेयर बताते हुए कहा कि वो किसी और से प्यार करती थी और यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद पुलिस को सारा मामला समझ में आया। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वहां पर नकली नोटों का मामला सुलझाने आई थी, लेकिन एक बड़ा ही मिस्टीरियस मामला सुलझा दिया। आपको बता दें कि पवन ने बड़ी ही बेरहमी से उसके हाथ पांव और सिर के टुकड़े किए थे। अब पुलिस ने पवन को जाली नोटों का धंधा चलाने के साथ साथ अपनी पत्नी का कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना इस वीडियो के बारे में? इसकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।